Hello bachcho, let's see the question. The question says that if for z as real or complex 1 plus z square plus z to the power 4 to the whole power 8 is equals to c naught plus c1 z square plus c2 z to the power 4 plus c dash 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 plus c16 z to the power 32 then okay, so हमको क्या बताना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 8 जो है वो किसके इक्वल है, सी नॉट प्लस सी वन जेड स्क्वायर प्लस सी टू जेड टू दी पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस C16 जेड टू दी पावर 32 है। ओके, ये है हमारे पास। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, z का वैल्यू सबसे पहले आयोटा पुट कर सकते हैं। ओके, तो हमने z का वैल्यू जब आयोटा पुट किया तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 1 -1 और प्लस 1 टू दी पावर 8 दिस इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस, यहाँ से देखो आयोटा z का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास में, माइनस का z बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। ओके, यानी कि आयोटा का स्क्वायर -1 बनेगा, आयोटा का पावर 4 जो है वो +1 बनेगा। इसी टाइप से माइनस का यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये C1 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस का C3 हो जाएगा प्लस डैश डैश डैश, इस टाइप से हमारे पास बनेगा। और z टू दी पावर यानी कि आयोटा टू दी पावर 32 जो है वो कितना बनेगा हमारे पास में, प्लस का C16 बन जाएगा। ओके, ये क्लियर, ये टर्म्स हमारे पास बनेंगे। ओके, सो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, देखो 1 टू दी पावर 8 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब हमने क्या किया, अब ये देखो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा इससे। ओके, सो सेकंड ऑप्शन अब फाइंड आउट करना है, C0 C1 और C2 नहीं है। जब देखो जब भी दो टर्म्स हमारे पास गायब होते हैं बीच वाले, ठीक है, C0 C3 हो, ठीक है, तो दो टर्म्स गायब होते हैं तो हमको ओमेगा पुट करना होता है। ठीक है, तो ओमेगा हमने सबसे पहले तो 1 पुट किया। ओके, तो 1 पुट करते ही हमको क्या मिला, 1 + 1 यानी कि इसकी पावर n यानी कि 3 टू दी पावर, ये देखो कितना है, 8 है पावर सारी, तो 8 है तो कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 8 हो जाएगा। यहाँ से C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ से क्या तक चला जाएगा, ये Cn तक चला जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो C16 तक चला जाएगा। ओके, तो C16 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 8 के इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई सपोज। ठीक है, उसके बाद में z का वैल्यू हमने ओमेगा पुट किया, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। ओके, तो ओमेगा टू द पावर 4 तो हमारे पास ओमेगा ही होगा। ओके, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। ओके, हमको पता है यहाँ से देखो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ओके, अब यहाँ से हमने देखा C0 और प्लस यहाँ से C1 और ओमेगा बनेगा प्लस C2 ओमेगा स्क्वायर बनेगा प्लस C3 ओमेगा क्यूब बनेगा प्लस डैश डैश, C3 ओमेगा क्यूब तो कितना होता है, 1 होता है, तो इसको 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस C16 ओमेगा बन जाएगा ये। ओके, ये बना। ओके, अब यहाँ तक हमारे पास टर्म आ गए, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। ओके, और z इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर और पुट कर दिया। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया तो 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 बना, ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा होता है। ओके, और ओमेगा टू दी पावर ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 4 है यहाँ पे, तो 4 टू 8 हो गया, 8 हो गया तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और इसकी पावर कितना है, n 8 है, ये सारी 8 पावर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बनेगा, 0 प्लस C1 ओमेगा स्क्वायर प्लस C2 ओमेगा की पावर 4 बनेगा, तो ओमेगा ही बन जाएगा, प्लस C3 ये ये मेरे पास 1 ही बनने वाला है। ठीक है, प्लस प्लस और यहाँ से C16 ओमेगा स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो अब इक्वेशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड और प्लस इक्वेशन थर्ड। ओके, इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ओके, तो हमने देखा कि 3 टू दी पावर इधर LHS पार्ट में तो 3 टू दी पावर कितना बन गया, 8 बन गया। ओके, 3 टू दी पावर 8 दिस इज इक्वल्स टू, अब C0 जो है वो 3 बार आ गया, C1 के साथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बनने वाला है, प्लस C2 आ गया 3 बार, सॉरी C2 के साथ भी हमारे पास 0 ही बनने वाला है। ओके, फिर C3 आ गया। ओके, 3 बार प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे लास्ट टर्म जो होगा वो C15 होगा। ओके, तो C15 हमारे पास लास्ट टर्म हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C0 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस C15 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टू द पावर 7 के इक्वल आ जाएगा। इनकी सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ओके, अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। ओके, तो थर्ड ऑप्शन जो हमने देखा, देखना अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको C2 वही देखो, वही C2 है,
C5 है। ओके, अब C5 है तो इन दोनों के बीच में दो टर्म्स गायब है, C3 और C4 वाले। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारे पास सीधा प्रोसेस है कि हम इस इक्वेशन में पहले तो क्या करेंगे, ओमेगा पहले तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाए, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, सबसे पहले इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 4 टू द होल पावर 8 है। ओके, दिस इज इक्वल टू सी नॉट प्लस C1 जेड स्क्वायर प्लस C2 जेड टू द पावर 4 प्लस डैश डैश डैश, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, C16 जेड टू द पावर 32 हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 4 टू द होल पावर 8, सी नॉट जेड स्क्वायर प्लस C1 जेड टू द पावर 4 प्लस देखो यहाँ पे एक टर्म ठीक है, C1 जेड स्क्वायर, ठीक है ये बन गया, और C2 यहाँ पे जेड टू द पावर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, प्लस डैश 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 प्लस C16 जेड टू द पावर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से, अब हमने क्या किया, सबसे पहले z की इक्वल में 1 रखा। ठीक है, z इक्वल्स टू 1 रखा तो कितना बन गया, यहाँ पे 3 टू द पावर 8 बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू सी नॉट, वही प्रोसेस दोबारा से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से सी नॉट और यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो सी नॉट के साथ कितना है, जेड स्क्वायर है यानी कि ओमेगा स्क्वायर। अब हमने पहले 1 रखा तो 1 रखने पे तो सी नॉट प्लस C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश डैश, ये सारे के सारे टर्म्स एज इट इज बन जाएंगे। ओके, एंड जब जेड की जगह कितना रखा, ओमेगा रखा, तो ओमेगा रखने पे क्या होगा, यहाँ पे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, देखो देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये तो 0 बन गया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली तो 0 आ गया। ओके, एंड यहाँ जेड का स्क्वायर किया, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बना, सी नोट ओमेगा स्क्वायर प्लस C1, अब ओमेगा की पावर 4 है तो ओमेगा आ जाएगा, और C2 के साथ कितना आ जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 6 बनेगा तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, अब C16 है तो ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास जेड 34 है, जेड टू दी पावर 34 जो है 33 तक तो सेम रहेगा, और C16 ओमेगा बन जाएगा। अब इस टाइप से जेड टू दी पावर ओमेगा हमने रखा, ओमेगा स्क्वायर रखा सॉरी, तो कितना बनेगा, तो यहाँ से हमने देखा ओमेगा स्क्वायर हमने पुट किया तो यहाँ पे अगेन 0 ही बनने वाला है, क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का ही यहाँ पे बनेगा। ओके, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखो सी नॉट इसके साथ कितना है, ओमेगा की पावर 2 है, ओमेगा की पावर 4 बनेगा, ओमेगा बनेगा यहाँ पे प्लस C1, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, C2 के साथ C2 ही रहेगा प्लस डैश 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 C16, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बनेगा। जब तीनों को ऐड करेंगे ओके इन इक्वेशंस को, तो 3 टू दी पावर 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बनेगा, केवल C2 बनेगा और 3 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसके साथ, प्लस यहाँ से उसके बाद में बनेगा C5 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, C15 तक जाएगा। ओके, तो C15 और दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 8 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C2 प्लस C5 प्लस डैश 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 C15 जो है, यहाँ तक टर्म जो है ये किसका वैल्यू कितना आ गया, 3 टू द पावर 7 आ गया। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो सही हो गया, लेकिन थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड हमारा आंसर नहीं होगा। ओके, और सिमिलरली हम जब बना इस 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 4 को अगर हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके तो उससे हमको क्या मिलेगा, देखो सिमिलरली अगर 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 8 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, जेड से मल्टीप्लाई करें, ओके तब हमारे पास क्या बन जाएगा, C1 प्लस C4 प्लस C7 प्लस डैश 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 प्लस C16 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टू दी पावर 7 के ही इक्वल आएगा। ये तो श्योर है 3 टू दी पावर 7 के इक्वल आएगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन, second option and fourth option are the correct options. Okay, I hope you understood it well. Good luck. Thank